नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं पीटीटी कॉलेज आवंटन 2024। यानी कि आपकी सबसे पहले तो ये बात है कि तीसरी जो लिस्ट है वो कब आने वाली है, यानी तीसरी लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और अब तक कितनी सीटें शेष बची है। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सबके सवाल उठ रहे हैं कि कितनी सीटें सर बच गई है और कितनी सीटों पर आपकी जो सेकंड अलॉटमेंट जो जारी किया गया था 5 तारीख को, वो कितनी सीटों पर किया गया था। और 345 वाले कमेंट आ रखे हैं, 345 वाले को भी कॉलेज मिली है, ऐसी बात नहीं मिली नहीं है ना। 345 वाले को मिली है, लेकिन एक कमेंट ऐसा भी है जिसमें 364 वाले को कॉलेज नहीं मिली है। बताओ ये क्या माजरा है। तो इसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपकी रिपोर्टिंग कब तक है, रिपोर्टिंग जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे, और क्यों किसी को कॉलेज नहीं मिली है। और जो रीचॉइस वाले है ना, रीचॉइस वालों को ना, कई ऐसे स्टूडेंट बच गए हैं जिनको कॉलेज नहीं मिली है वापस। बताओ, ठीक है ना, उनको कॉलेज क्यों नहीं मिली है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अब कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है ना, कितनी सीटें बची है और अब कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एकदम कंप्लीट देख लेना, वीडियो को एकदम कंप्लीट देख लेना, एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर एक अपडेट पीटीटी और बीएसटीसी की सबसे पहले यहाँ आपको दी जाती है, और एकदम सटीक भी दी जाती है, ये भी आपको पता होगा, है ना। दी जाती है ना आराम से। हाँ, चलो चलो तो फिर शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मित्रों। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने है। अब फिलहाल यदि बात करें हम, कल ही की पेपर कटिंग है। पहली 2 राउंड में देखो, पहले 2 ही राउंड हुए हैं अभी तक, और 82% सीटें जो है वो भर गई है। कितनी? 82% सीटें जो है वो भर गई है, आपके भरी जा चुकी है। पीटीटी में री कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी हो चुका है, जिसमें आपको बताएं तो बीएड में केवल और केवल, मैं 2 ईयर की बात कर रहा हूं फिलहाल, मैं 2 ईयर की बात कर रहा हूं, जिसमें 6000 सीटें अभी भी खाली पड़ी है। 6000 सीटें क्या पड़ी है, अभी भी खाली पड़ी है मेरे दोस्तों। तो तीसरी जो लिस्ट है वो आने वाली है 6000 सीटों पर, 2 ईयर बीएड की मैं बात कर रहा हूं। और कैंडिडेट के सवाल ये उठ रहे हैं कि सर 4 ईयर में कितनी सीटें खाली है। तो 4 ईयर में भी बहुत सारी सीटें खाली है। जो 4 ईयर बीएड है ना, उसमें बीएससी बीएड बीए बीएड में, उसमें भी बहुत सी सीटें अभी तक क्या पड़ी है, खाली पड़ी है। तो 4 ईयर में तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 280 प्लस नंबर हैं, उसको है ना, अब जो आगे लिस्ट आने वाली है तो उसमें उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और बोलो, 280 प्लस वाले को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो 4 ईयर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादा है 2 ईयर वालों की। 2 ईयर में 6000 सीटें बची है, सिर्फ कितनी बची है, 6000 सीटें बची है। अब देखो, मैं आपको प्रूफ के साथ कमेंट दिखा देता हूं, उसके बाद में बात कर लेते हैं हमें भाई रिपोर्टिंग वाला क्या सिस्टम रहा है, और रिचॉइस वालों को क्यों नहीं मिली है कॉलेज, उसके बारे में भी बात करें। और साथ ही बात करेंगे कि जो अपवर्ड मूवमेंट है ना, अपवर्ड मूवमेंट वो आपके लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या करेंगे, क्या वो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, चालू होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। चलो, तो पहले कंप्लीट देख लेना भाई आप आराम से, ठीक है ना। देखो, कमेंट दिखाऊं मैं आपको। अब देखो इस कमेंट में क्या लिखा है, क्या लिखा है, 330 नंबर बने साइंस में, ओबीसी मेल 2 ईयर नहीं मिला सर जी, 16 कॉलेज भरी थी, नहीं मिला ना इनको, इनको नहीं मिला। और 302 में फर्स्ट चॉइस मिली। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 302 नंबर में फर्स्ट चॉइस मिल गई। यानी 302 नंबर में फर्स्ट चॉइस मिल गई, किसके स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है। ऊपर वाला स्टूडेंट साइंस का था, जिसके 340 नंबर थे, नहीं मिली। लेकिन एक कमेंट ऐसा है जिसमें 365 नंबर है, साइंस का ही है, और उसको कॉलेज मिल गई। बताओ, तो फर्क है इसमें, फर्क क्या है। इसने क्या किया था, इसने ऑल राजस्थान किया था, और लगभग बहुत सारी कॉलेजें भरी थी, बहुत सारी कॉलेजें भरी थी, देखो, जिसके चलते इसको कॉलेज मिल गई। और इसने क्या किया, मात्र 16 कॉलेजें भरी है। बताओ, ऑल राजस्थान भी नहीं किया, कैसे मिलेगी बताओ, आप ये बताओ मेरे को, है ना। तो 302 नंबर में फर्स्ट चॉइस मिली है इनको, देख लो कमेंट, देख लो खुद, 6 घंटे पहले का कमेंट है ना, देख रहे हो ना आप आराम से। और यहां पर देखो, सर 304 नंबर आए हैं, साइंस 2 ईयर ओबीसी फीमेल, अभी तक नहीं मिली, कैसे मिलेगी बताओ। 274 जनरल कैटेगरी फीमेल आर्ट्स 2 ईयर कॉलेज मिल गई। अब देख लो, ये देखो 274 जनरल कैटेगरी से है फीमेल और आर्ट्स में, तो 2 ईयर में उनको कॉलेज मिल गई। देख लो, साफ साफ लिखा है, 8 घंटे पहले का ये आपके कमेंट देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। पूछा गया था सभी स्टूडेंट से, तो इन्होंने अलग अलग इस प्रकार से बताया है। और 349 आर्ट में कौन नहीं मिली गुरुजी, देखो 349 आर्ट में कौन मिली, फर्स्ट लिस्ट में नहीं थी, मिली थी सर, अब नहीं मिली है, अब दोबारा नहीं मिली है। अब रीचॉइस वालों को क्यों नहीं मिली है वो देखना है आपको, ठीक है ना, वो देखना है, ठीक है। तो देखो, अब 374 में जनरल कॉलेज नहीं मिला, 330 नंबर है जनरल साइंस में,
देखो अलग अलग कमेंट आ रखे हैं, कमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्यों नहीं मिला है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 6000 सीटें अब तक खाली रही है। 6000 सीटों में देखो यहां पर देखो साफ साफ लिखा है पीटीटी में 2 वर्षीय बीएड में 31,793 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज चॉइस भरी थी। चॉइस के लिए अप्लाई किया था 31,793 ने। जिसमें हुआ क्या है, जिसमें हुआ क्या है, हाँ नई कॉलेज भरी भरी थी। और इसमें इसी तरह से 4 वर्षीय बीएड में, 4 वर्षीय बीएड में देखो ये तो है 2 ईयर के लिए, इसमें नई नई चॉइस भरी थी। और 4 ईयर वाली जो बीएड है ना, उसके अंदर आपके 10,600 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रीचॉइस भरी थी रीचॉइस। और उसके बाद में आपके 5 तारीख को रीअलॉटमेंट सूची देर रात तक जारी की गई थी, जिसमें करीब 6000 सीटें खाली रही और 70% से अधिक सीटें भर गई है। 70% से ज्यादा सीटें क्या हो गई है, भर गई है, यानी 82% सीटें अब तक फिल हो चुकी है। मात्र 2 ईयर में बात करें तो 6000 सीटें खाली बची है। अब साथ ही देखो एक चीज और, इसमें देखो साफ साफ लिखा है 2 व 4 वर्षीय में कुल कुल कितनी 42,393 नई चॉइस भरी गई थी, ठीक है ना। जिसमें से बरकरार कितनी रही है, कायम कितनी है, 10,216 ही कायम है। अब 10,016 के पीछे देखो कितने बच गए, कितने कैंडिडेट बच गए, इनको कॉलेज वापस नहीं मिली है, देख लो अब, ठीक है ना। तो ये सिस्टम रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है पता है क्या आपको, ऐसा इसलिए हुआ है, एक तो वो डीओबी वाला सिस्टम चल रहा है, डीओबी के आधार पर चल रहा है, ठीक है ना। डीओबी सिस्टम भी चल रहा है कि डीओबी के आधार पर जिसकी ज्यादा डीओबी है उसको मिली है कॉलेज, कम डीओबी है उसको मिली नहीं है, ये भी सिस्टम है, ठीक है ना। और जिसने ज्यादा से ज्यादा कॉलेजें भरी है। एक चीज और, आप है ना कमेंट करके बताना कि आपने 22,000 रुपए जमा कराए कि नहीं कराए। 22,000 रुपए जमा नहीं है, 22,000 रुपए जमा नहीं है, कॉलेज तो पहले मिल चुकी, 22,000 रुपए रिपोर्टिंग भी करवा दी, जमा नहीं है। तो उसमें केवल इतने ही विद्यार्थियों को कॉलेज वापस रीचॉइस में मिली है, इनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि इनके 22,000 रुपए जमा नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। जब आपने करवा दिए काउंसलिंग रिपोर्टिंग करवा दिए तो 22,000 रुपए क्यों नहीं जमा करवाए, ये जरूरी है जमा होने, ठीक है ना। और एक ये 1,000 रुपए वाला चल रहा है, 1,000 रुपए कि सर 1,000 रुपए और लगेंगे क्या, हाँ तो लगेंगे फिर तो। वो 1,000 रुपए जो जमा करवाने थे वो तो करवाने पड़ेंगे आपको। वो नहीं करवाए तो बताओ रीचॉइस में फिर कॉलेज आप कैसे मिलेगी आपको, बताओ। तभी तो दिखा नहीं रहा है वहां पर। अब दूसरी चीज ये है कि इसका जो है ना, हाँ रीअलॉटमेंट की रिपोर्टिंग प्रक्रिया अगले चरण में आपके टाइमलाइन ये रहेगी 5 अगस्त को फीस जमा करवानी, 5 अगस्त के बाद 5 से 9 अगस्त तक रहेगा, 5 से 9 अगस्त तक आपको फीस जमा वो सिस्टम रखना है, ठीक है ना। और लगभग ये जो रिपोर्टिंग है ना, आप रिपोर्टिंग कब तक करवा सकते हैं, रिपोर्टिंग करवा सकते हैं आप 11 अगस्त तक। कब तक करवा सकते हैं, 11 अगस्त तक करवा सकते हैं। अब एक सवाल और है, एक सवाल ये है कि सर जी अपवर्ड मूवमेंट, हाँ अपवर्ड मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये स्थगित कर रखा है, विभाग ने पूरा स्थगित कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि ये ऑन होने वाला है, मतलब ये होने वाला है, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होने वाला है। ये तो हाँ एकदम गांठ बांध लीजिए, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि स्थगित कर रखा है। यदि होना होता तो अब तक स्थगित थोड़ी रहता, वो तो कब का ऑन कर दिया जाता, है ना। तो स्थगित कर रखा है, वो शायद ही मेरे ख्याल से हो, ये तो मुश्किल है भाई, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है आपके कि हम बात कर रहे थे ये रिपोर्टिंग वाला टाइमलाइन, मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्टिंग आपको कब तक करवानी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड लिस्ट की, किसकी बात कर लेते हैं। अब देखो अब बात कर लेते हैं हमें कि दो थर्ड लिस्ट है आपकी, ये कब जारी होने वाली है। तो ये आपकी जारी होगी 15 के बाद, 15 के बाद जारी होगी, 15 अगस्त के बाद ये आपकी जो है ना थर्ड लिस्ट है ये जारी होगी भाई। 15 से पहले कोई थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। 15 क्या, 15 से लेकर आप है ना वेट करते ही रहो 25 तक, बहुत टाइम लगेगा थर्ड लिस्ट आने में। थर्ड लिस्ट बाद में बहुत लेट तक जारी होने वाली है, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। 15 से 25 के बीच में कभी भी आपकी जो तीसरी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, और एक आपके नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी थर्ड लिस्ट है वो कब जारी होने वाली है। अब एक सवाल और, कट ऑफ की बात करते हैं कि सर कट ऑफ क्या रही। अब कट ऑफ मैंने आपको कमेंट दिखाए हैं, वहां से आपको पता तो चल ही गया होगा कि जनरल का कोई विद्यार्थी है और उसके मतलब 360 नंबर है, 360 नंबर है और साइंस से बिलोंग करता है, उसको कॉलेज नहीं मिली है, ठीक है ना। तो उसका चांस थर्ड लिस्ट में पक्का है, पक्का उसको मिल जाएगी। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 340 वाला बोल रहा है साइंस वाला कि उसको कॉलेज नहीं मिली है, लेकिन थर्ड लिस्ट में उसके पूरे चांस है, थर्ड लिस्ट में उसको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। अब एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनकी बात करें तो इनको यदि कोई साइंस से बिलोंग करता है और 335-40 नंबर है, 335-40 नंबर है, तो इसको कॉलेज मिलेगी, थर्ड लिस्ट में मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आपकी सीट पक्की है वहां पर, ठीक है ना। 6000 सीटें अभी भी खाली है 2 ईयर में।
समझ रहे हो बात को। और आर्ट की बात करें, आर्ट की यदि बात करें तो आर्ट वालों की तो काफ़ी सीटें हैं भाई। वही साइंस वालों की तो कम रहती है वैसे भी, लेकिन आर्ट वालों की काफ़ी सीटें हैं। और आर्ट के अंदर जो कैंडिडेट है और जिसके नंबर 290 प्लस है, वो कॉलेज आराम से मिलेगी उसको, ठीक है ना। अभी तक यदि नहीं मिली है तो 290 प्लस वाला कॉलेज लेगा, पक्का लेगा, 100% मिल जाएगी। डोंट वरी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आर्ट वाले बंदों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप कट ऑफ खुद ही देख लो कितनी रही है। कट ऑफ तो बहुत कम रही है, इतनी ज्यादा तो कट ऑफ गई नहीं। और एक आप बीएसटीसी को देखो, बीएसटीसी स्टूडेंट्स को कॉलेज है ना, 410 नंबर है, वो भी ऐसे ही बैठे हैं अभी तक। अब देख लो ये सिस्टम रहा है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे मेरी बात को। आपकी कट ऑफ आपकी है ना कहाँ तक जाने वाली है, कैसी रही है और किस प्रकार से रही है, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सारे अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद भाई।